हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको डिस्काउंट का पार्ट 2 करा चुका हूं। आज डिस्काउंट के पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट के पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। डिस्काउंट के पार्ट 2 तक करा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिक टाइप सभी आपको करा चुका हूँ और पार्ट 2 भी करा चुका हूँ। आज चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट जो है आपका मैंने बताया था पहले, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस अगर आपको अच्छे से आता है, प्रॉफिट लॉस अगर आपको अच्छे से आता है तो आप डिस्काउंट को भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट में आपको पार्ट 1 में बेसिक सभी टाइप करा चुका हूं। फिर उसके बाद पार्ट 2 कराया हमने। पार्ट 2 के बाद आज कुछ नए क्वेश्चन पार्ट 3 में आज हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में कुछ नए क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। देखिए क्या है, डिस्काउंट के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। कहता है यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट 20% 10% के बीच विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताइए तो बोले एमपी बताइए। तो वस्तु का क्या बताइए दोस्तों, एमपी बताइए। देखिए, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट, मैंने बताया था डिस्काउंट के बाद, देखिए एमपी के बाद जो बनेगा, एमपी के बाद डिस्काउंट देने पे हमेशा क्या बनता है, एसपी बनता है। एमपी के बाद डिस्काउंट देने पे हमेशा, देखिए एमपी के बाद, एमपी बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया हमने, कोई छूट दी, तो उसके बाद हमेशा क्या बनता है, एसपी बनता है। एमपी पे छूट देने के बाद हमेशा क्या बनता है आपका, एसपी बनता है। ठीक है दोस्तों, और सीपी पे प्रॉफिट या लॉस, सीपी पे प्रॉफिट या लॉस के बाद भी हमेशा क्या बनता है, एसपी बनता है। सीपी पे प्रॉफिट या लॉस के बाद भी एसपी बनता है। एमपी पे अंकित मूल्य, एमपी बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस। एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद भी एसपी बनता है और सीपी पे प्रॉफिट या लॉस होने के बाद भी एसपी बनता है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमेशा क्या बनता है, एसपी बनता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट, ठीक है, देख लीजिए। एमपी बोले तो हमने मान लिया आपका 100 लेट कर लिया, 100 लेट किया एमपी हमने, एमपी हमारा 100 लेट हो गया। अंकित मूल्य पर 30% की छूट, अंकित मूल्य 100 माना था, 30% की छूट बोले तो 70 बाई 100, 100 पे 30% छूट, सीधा भी कह सकते थे आप 70 आ गया। ये हमारा SP1 बना। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहता है यदि दो क्रमिक छूट देता, दो क्रमिक छूट देता 20% और 10% के बीच विक्रय मूल्य का अंतर ₹72 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी 100 रुपये पे पहले वो 20% छूट तो 80 करता, और फिर वो 10% छूट, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 है 72 हो गया। 72 क्या बना हमारा, SP2। ठीक है दोस्तों, बोल के चल रहा है, और इनका अंतर बोल के चल रहा है, वो विक्रय मूल्य का अंतर ₹72 है, ₹72 है। तो क्या 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, ₹72। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ₹36। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, ₹36। तो उसने बोला वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। अंकित मूल्य कितना लेट किया था हमने, 100, तो एमपी बराबर कह सकते हो 100 गुणा 36 बराबर के 3600 रुपये। ठीक है दोस्तों, एमपी कितना बन गया हमारा, 3600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 36 रुपये के बराबर, यहाँ 100 माना था हमने, एमपी 100 गुणा 36 करोगे 3600 रुपये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया वो राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों।
आज के जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए रुपये 17,000 देता है, 17,000 देता है, तो 15% छूट लेने के बाद कुछ ना कुछ एमपी भी रहा होगा उसका। एमपी पे छूट मिलती है, एमपी पे 15% छूट के बाद 17,000 बनते हैं। 15% छूट के बाद तो 85/100 बराबर कितना बोल रहा है? 17,000। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना बोल रहा है? 17,000। इसे काटोगे 17 कम 17 1000, 17 पंजे 85, 5 से काटोगे 20 बार, एमपी बोले तो 20,000। एमपी 20,000 बन गया, बोले तो अंकित मूल्य 20,000। फिर कहता है वो, और यदि उसे क्रम से 5% और 10% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो कितने रुपए अदा करने होंगे? एमपी पे ही बट्टा दिया जाता है, छूट दी जाती है, देख लीजिए 20,000। यदि वो 5% तो 95। फिर बोल के चल रहा है 10% 90, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कर दो, इसकी गुणा यहाँ पे करोगे, यहाँ कर लो, 2 पंजे 10, 2 9 18 1 19, गुणा 90, 19 90 171। तो इसने पूछा है तो कितने रुपए अदा करने होंगे? 17,100। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी 17,100 आया उसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ उपलब्ध है, 10% की छूट के साथ उपलब्ध है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर, पहले से जो छूट देने के बाद जो बना एसपी बना, छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर रुपये 846 में बेचा जाता है। रुपये 846 में क्या होता है? बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ, एमपी को लेट कर सकते हैं हम 100 लेट किया हमने, एमपी 100 मान लिया, 10% की छूट के साथ उपलब्ध है। अगर इसमें हम 10% छूट कर दें, ठीक है दोस्तों, 10% छूट कर दी तो 90 बन जाएगा। 90 बनने पे क्या बनेगा? एसपी। ठीक है दोस्तों, एमपी 100 था, लेट 100 कर लिया, 10% छूट कर दी तो क्या 90 बन गया हमारा। फिर बोल के चल रहा है वो, और दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर, फिर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है। 90 पे 6% की छूट, -6% कर सकते हो। देखिए 90 पे 6% की छूट तो 94 कर सकते हो भाई, 100, 9 चौक 36, 9 9 81, 84, इसे कर सकते हो 84.6 लिख सकते हो। कितना आ गया? 90 पे 6% छूट देने के बाद 84.6, 84.6 हो गया। बट वो बोल के चल रहा है 846 में बेचा जाता है। न्यू एसपी 84.6 आया था, वो बोल के चल रहा है 84.6 में बेचा जाता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर? 846 के। 1 यूनिट बराबर लिख सकते हो 846, पॉइंट हटाया ऊपर पहुंच गया। इससे करोगे एक बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। एमपी कितने माना था हमने? 100 माना था, तो एमपी में 100, 10 की गुणा कर दोगे, 100 गुणा 10 बोले तो 1000। अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा? 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट होगा। एक बार और देख लीजिए इसे, एमपी 100 माना हमने, वो बोल के चल रहा है एक दुकानदार कोई पंखा 10% की छूट, 10% की छूट देने 90 बना, सीधा सीधी बात है। और फिर बोल के चल रहा है वो 6% की छूट फिर देता है इस पे, 6% छूट देने पे 90 कितना बना? 84.6,
84.6 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 846 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। एमपी बराबर 100 गुणा 10 करोगे कितना हो जाएगा? 1000 रुपये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कह के चल रहा है, जब अंडों के मूल्य को 20% की कमी की जाती है, जब अंडे के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अधिक अंडे खरीद लेता है। 20 अधिक अंडे खरीद लेता है। घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है। घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यहाँ पे बिफोर होगा और यहाँ पे आपका आफ्टर होगा। पहले बोल के चल रहा है 20% की कमी। 20% का फ्रैक्शन में बनाओगे कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 20% की कमी तो 5 की चीज कितने में होगी? 4 में। 20% की कमी हुई मूल्य में। ये रेशियो किसका है? प्राइस का रेशियो है। प्राइस का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। प्राइस का अगर उल्टा हम कर दें तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। बोले तो मात्रा, अगर क्वांटिटी लेंगे हम यहाँ तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर वो बोल के चल रहा है, तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है। 20 अंडे अधिक। यहाँ पे कितने अंडे दिख रहे हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर। अब 20 के यहाँ पे गुणा करो कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा आपका? 100। तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा क्या होगा? घटा ही तो था मूल्य, आफ्टर घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, वो बोल के चल रहा है 40 रुपये में। 40 रुपये में तो यहाँ कितना है? 100। इससे भाग दो दोगे 40 तो 0.40 होगा। तो बोले तो 0.40। ठीक है दोस्तों, 0.40 रुपये तो जाए 40 पैसे कह सकते हो इसे। 40 पैसे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। ऑप्शन नंबर 2 हो क्या होगा आपका? राइट होगा। वो बोल के चल रहा था 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद पाता है। 40 रुपये तक 100 आता है। 40 बाई 100 करोगे 0.40 है। 40 पैसे आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए सर, जब अंडे के मूल्य में 20% कमी, 5 की चीज 4 में, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। 4:5 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर। क्यों करा मैंने 20? 20 अधिक अंडे खरीद लेता है। 20 अधिक खरीदा है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये 80 और 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बोला 40 रुपये में कितने रुपए थे? 40 रुपये में 40 बाई 100 करोगे 0.40 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद पाता है। 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद पाता है। देखिए वही काम बिफोर आफ्टर। बिफोर आपका बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, 33/1/3 को फ्रैक्शन में अगर बनाओगे 33/1/3 तो 100/3 लिख सकते हो इसको। 100/300, 100/300 1/3, 1/3 कितने कमी बोल के चल रहा है? 3 की चीज 2 में। ये क्या है? प्राइस का रेशो, क्वांटिटी का रेशो देख लीजिए। 2:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। 4 वस्तु अधिक, यहाँ कितनी बोल के चल रहा है? 1 यूनिट अधिक बोल के चल रहा है। एक्चुअल में कितना है? 4। तो ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 12 क्वांटिटी है। देखिए क्या बोल के चल रहा है फिर वो, तो 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद पाता है।
तो 1 रुपये में 4, तो उसका वस्तु घटने से पहले बिफोर वाला मूल्य क्या था? 1 रुपये में कितनी थी? 8, 1/8 हो जाएगा। इसे बोले तो 1/12 हो जाएगा। इससे भाग देते हैं, क्वांटिटी से हमेशा भाग दोगे, ठीक है दोस्तों। भाग दिया तो कितना होगा? तो 1 रुपये में क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 1 रुपये की 8, 1 रुपये की 8, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार, कमी कह दो बट्टा कह दो, ठीक है, बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार रुपये 608 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य है, देखिए, बिफोर आफ्टर। 5% बट्टा, 5% को फ्रैक्शन में बनाओगे 1/20 हो जाएगा। तो 20 की चीज कमी बोल के चल रहा है ना बट्टा, 20 की 19 में प्राइस का रेशियो है, ये क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19-20। एक खरीदार 608 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। कितने किलोग्राम अधिक खरीद रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर तो हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 40। तो बोल के चल रहा है 608 में चीनी प्राप्त कर सका, चीनी का विक्रय मूल्य है, चीनी का विक्रय मूल्य है। देख लीजिए 608 में, अगर इसे लेके चलोगे 608/38 और ये 608/40, इसे 2 से काटोगे, 2 चौके 8, 20 बार, फिर काटोगे 152, 10, यह आ जाएगा 15.2, 15.2 जो ऑप्शन में नहीं है। चीनी का विक्रय मूल्य है, इसे देख लीजिए 30/4/19, 4/19, 15.2, 0, 19 दूनी 38, देख लीजिए 19 से कम 19, आपका बच्चा कितना? 11, और 19 पंजे 95, 19 छिक्के 96, 19 छिक्के 96, कितना बचा आपका? 4 और 14/4 18। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। 304/19 करोगे, 19 से कम 19, 19 छिक्के 114, ये 16 रुपये होगा, ये 15.20 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट होगा। ये बिफोर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य रुपये 600 है को 2 क्रमिक छूट क्रम से 15% तथा 20% के साथ खरीदता है। वह यातायात पर रुपये 28 खर्च करता है, यातायात पे भी क्या करता है? 28 रुपये खर्च करता है, और कुर्सी को रुपये 545 में बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंटेज है, तो उसका लाभ परसेंटेज है। एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य एमपी कितना है? 600 रुपये, एमपी 600 रुपये, और 2 क्रमिक छूट देता है। पहली 15% देता है, तो आप कह सकते हो 85/100। दूसरी बोल के चल रहा है 20%, तो आप 80 कह सकते हो। 100 से 6 बार कटा, ये 20 चौके 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 5 से काटोगे 17 बार, 17 चौके 68 गुणा 6, 8 छंग 48, 4 6 छंग 36, 40, 408 रुपये हो गए। 408, और 408 पे भी क्या करता है? प्लस 28 रुपये और खर्च कर देता है।
₹28 और खर्च करते हैं तो कितना बना, 8 16 2 1 3 ₹436 क्या बन गया हमारा, SP बना। ठीक है दोस्तों, SP यहाँ पे भी था, यहाँ पे SP1 कह सकते हो, इसे SP2 कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, न्यू SP हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ तक तो उसने 408 यातायात में ₹28 खर्च करे, 436 बना तो क्या होगा, SP2 हो गया। फिर कहता है कुर्सी को 545 में बेच देता है। 408 की खरीद के कितने में बेच देता है, 408 की हो गई यहाँ तक, कितने में बेच दिया उसने, 545 में। 436 के बाद 545 में बेच दिया। 436 के बाद कितने में बेच दिया उसने, 545 में। कितने ज़्यादा में बेचा देख लीजिए, घटा लीजिए, 545 9 से 15 3 में 3 में 0 109 ज़्यादा में बेचा ना, कितने पे, 436 पे। परसेंटेज के लिए से गुणा। ठीक है दोस्तों, 4 से काटो, 4 एकम 4 4 नाम 36, 4 से काटोगे 25 बार, 109 से 109 पूरा पूरा कटा, कितना आ गया, 25%। कितना हो गया आपका, 25%। लाभ कितना हो गया उसका, 25%। SP2 बन गया। लेकिन उसने 436 में नहीं बेचा, कितने में बेचा, 545 में। 109 का फायदा कितने पे, 436 पे गुणा 100, कितना का, 25% आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है 436 25% आया वो आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। MP SP CP। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार की साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक, 100 से 140 कह सकते हो सीधा सीधा। 40% अधिक अंकित कर बेचता, अधिक अंकित करके बेचता है। ठीक है, एक सेल के दौरान दुकानदार ने सामान्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 140 पर 10% की छूट, देख लीजिए, 90 हो जाएगा। 90 हो गया, कितना हो गया, 90 तो 14 निम्मा 126, ये कितना होगा आपका, 126 हो जाएगा ये आपका। एक दुकान में साधारणतः किसी कमीज को उसका क्रय मूल्य से 40% अधिक, 100 की चीज 140 में होगी। इस पे भी क्या करता है, 40%, इस पे भी 10% की छूट देता है, तो कितना बना, 126 बना। यदि वह 72 कमीजों को रुपए इतने में बेचता, रुपए 13,608 में बेचता, 72 कमीजों को बेचता। एक कमीज का मूल्य निकाल लीजिए, एक का निकालोगे 13,608 भाग 72, अगर आप करोगे 13,608 भाग 72, 13,608 भाग 72 करोगे, आपका 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। तो कितने में होगी ये, 189 में। 189 में कितने में बेच दी उसने, 126 चीज 189 में बेच दी। ठीक है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। आप इसे ऐसे निकाल सकते हो, अगर यहाँ गुणा देखे कितने की हुई तो ऐसे कर सकते हो, 189 भाग 126 करके निकल जाएगा। अगर हमें इस पे निकालना है तो कह सकते हो ऐसे, CP 189 26 गुणा 100 कह सकते हो। 4 से काटा, 6 से 3 से काट ली, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छिंग 42, 7 नाम 63, 3 दिन 6, 3 तिया 9, 2 से काटोगे 50 बार, कितना आ गया, 150 रुपये आपका क्या बन गया, CP। 150 रुपये क्या बना आपका, CP बना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि परसेंटेज क्या होगा।
MP हो गया आपका, ये आपका SP हो गया, ये CP हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, यदि छूट अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य हम 5 मान लो, सीधा सीधा 5 मान लिया, अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर छूट है, 1/5 के बराबर, तो कह सकते हो 1 रुपए की छूट, 5 पे 1/5 की छूट, तो क्या 1 रुपए की छूट, तो कितना है, 4 कह सकते हो आप। अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर छूट है तो SP बना। और हानि छूट की आधी है, लाभ या हानि किस पे होता है, हमेशा CP पे होता है। यहां कितने का डिस्काउंट था, 1 रुपए का। फिर वो बोल कर चला हानि छूट की आधी है, लाभ या हानि हमेशा CP पे, तो इसे आप 4.5 कह सकते हो, 0.5 रुपए हो गए। हानि 4.5 कोई वस्तु खरीद के लाया, 4 की बेच दी, तो कितना 0.25 0.5 रुपए की हानि होगी, जो छूट की आधी है। ठीक है, हमारी बात सही है। तो आगे चलते हैं, क्या कहता है, छूट की आधी है तो हानि परसेंटेज क्या होगी, कितने की लॉस है, कितने का लॉस, 0.5 का कितने पे, 4.5 के गुणा 100। मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस में लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, CP पे। ये काटा 5 से काटा 9 बार, ये आ गया 100/9, करो 11 सही, 1/9 परसेंटेज आपका सीधा सीधा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, डी आपका राइट होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी हो आपका क्या होगा, राइट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य रुपये 36,000 है, वह पहले रुपये 20,000 पर 8% की छूट और अगले रुपये 10,000 पर 5% की छूट देता है, और शेष रुपये 6,000 पर कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए कि उसे इतनी छूट मिले जितनी कुल राशि पर 7% की छूट देने प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, पहले कितना है, 36,000 है, 36,000 पहले बोल के चला 7% की छूट, 7% की छूट, तो कह सकते हो 700 7 42 को 2 का 7 21 2520 रुपए की छूट हो गई। 2520 रुपए क्या होगी छूट, 36,000 पे 7% छूट देने, 2520 की छूट। फिर वो बोल के चल रहा है 20,000 पे 8% की छूट, 20,000 पे 8% की छूट, 1,600 की छूट हो गई यहाँ, 20,000 पे 8% छूट 1,600 की। फिर बोल के चल रहा है वो 10,000 पे 5% की, 10,000 पे 5% की, यहाँ 500 रुपए की छूट, 36,000 में 2,500 रुपए की छूट थी, और यहां तक आप लगाओ 0 0 6 5 11 2,100 रुपए की छूट हो गई। ठीक है, कितने रुपए बचे, 2520 और 2,100, 3600 में 7% छूट करने, 2520 की छूट, 20,000 पे 8% की 1,600 की छूट, 10,000 पे 5% छूट पे 500 की छूट हो गई आपके सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, टोटल छूट कितने की होगी, 2,100 रुपए की। ठीक है, फिर वो बोल के चल रहा है कुल राशि 7% छूट पर प्राप्त हो तो अगले 6,000 पर कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। 2520 माइनस 2,120 कर दोगे, 2,100 कितना होगा आपका, 420 हो जाएगा। 420 रुपए किस पे छूट चाहिए हमें, वो बोल के चल रहा है 6,000 पर कितनी प्रतिशत छूट देनी होगी। ये अगर 420 और इक्वल होता तो दोनों छूट इक्वल हो जाती, लेकिन इक्वल क्यों हो जाते, मेरे 6,000 अभी बचे हुए हैं, 6,000 पे 420 की और छूट मिल रही थी, गुणा 100, 6 सत्ते 42, 7% आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। जिसका भी 7% आंसर हो आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 भाग के बराबर, अंकित मूल्य के 1/4 भाग के बराबर है, MP SP CP। ठीक है,
अंकित मूल्य के 1/4 भाग के बराबर है, छूट जो दी गई। अगर हम MP4 मान ले, 4 पे 1/4 की छूट, तो 1 रुपए की छूट, 4 पे 1 रुपए की छूट देने के बाद कितना बना, 3 बन जाएगा आपका सीधा सीधा। बराबर है, तो लागत मूल्य पर विक्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा यदि इसमें 15% की हानि हो। जो है 3 बना है, सीपी पे 15% की हानि देने के बाद बना है। सीपी पे 15% की हानि, तो 85 कह सकते हो, देने के बाद ये 3 बना है। 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार, सीपी कितना होगा 60/17। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अगर मैं 17 की गुणा इन तीनों में कर दूं तो हर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। 17 की गुणा यहाँ पे करी मैंने, 17 की ही यहाँ पे करी, और 17 की ही यहाँ पे कर दी। 17 चौके 68, 17 3 51, और ये हो गया आपका 60। MP बना हमारा 68, SP बना हमारा 51, CP बना हमारा 60। ठीक है दोस्तों, तो बोल के चल रहा है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, CP अनुपात SP हमारा कितना बन गया है 60/51, 60/51 बन गया। ऐसे अगर 3 से काटोगे, 3 से 17 बार, 3 से 20 बार, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित की और बेचते समय वह 20% की छूट देता है, तो 48 रुपये का लाभ कमाता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होती है। चलिए, MP हो गया आपका, ये SP हो गया, ये आपका CP हो। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित की, 100 से 140 कह सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है दोस्तों, और बेचते समय 20% की छूट। MP पे छूट देने के बाद हमेशा SP बनता है, 140 पे 20% की छूट, 14 8 112, 112 बन गया हमारा SP। और 48 रुपये का लाभ कमाता है। 100 रुपये की चीज खरीद के लाया, 12 की बेच दी, 12 यूनिट बराबर एक्चुअल में कितना बोल चला 48 रुपये। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो बोल के चला वस्तु का लागत मूल्य क्या माना तुमने 100, तो CP बराबर 100 गुणा 4 बराबर कितना 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, CP बराबर 400 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 15% लाभ कमाता है। ये आपका MP होगा, ये आपका SP होगा, ये आपका CP होगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट, 100 हमने लेट कर दिया है, 10% छूट पे 90 बना, और बोलता है 15% लाभ कमाता है। 15 CP के 15% लाभ के बाद ये 90 बना है हमारा। CP पे 15% लाभ कमाने के बाद CP का 15% लाभ कह सकते हो 115 बराबर 90। 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 थी 15, 5 से काटा 20 बार। CP बराबर आप कह सकते हो 1800 भाग 23, 1800 बटे 23 कह सकते हो आप सीधे सीधा। इसको आप ऐसे ना करके, एक मिनट देखिए, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10%, 10 की 9 में बन गया, और CP पे 15% लाभ, 115 हो गया। ऐसे कर लिए, कोई नहीं। अगर हम कहते हैं इसे 1800 भाग 23, और भी मेथड है इसके करने के। अगर मैं 23 की गुणा यहाँ कर दूं, 23 की यहाँ पे कर दूं, और 23 की यहाँ पे कर दूं, तो ये हर कट जाएगा। ये कितना होगा 2300, ये आगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, 9 तिया 27, 9 दूनी 18।
20,700 आ गया, 70 आ गया, ये आपका 1800। ठीक है दोस्तों। फिर बोल के चल रहा है वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। एमपी अनुपात सीपी पूछ के चल रहा है। 2300 अनुपात 1800 है। 2 जीरो के अंदर कितना, 23 अनुपात 18 कह दोगे आप सीधा। 23 अनुपात 18 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है। पहले बोल के चला 10% छूट, तो ये 90 हो जाएगा। सीपी 90 हो जाएगा, 10% छूट, 100 में 10% छूट 90 दोगे। और फिर वो 15% लाभ, तो 115 हो जाएगा। 15% लाभ पे 115 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 18 बार, इसे 5 से काटोगे 23 बार। सीपी अनुपात एमपी कितना हो गया हमारा, 18 अनुपात 23 हो जाएगा। सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो, इसे सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो, मात्र 5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सीपी अनुपात एमपी कितना, 18 अनुपात 23। बट अब पूछ के चल रहा है एमपी अनुपात सीपी बताइए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 23 अनुपात 18 है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करो, भले ही आप ऐसे करो, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करोगे। ठीक है दोस्तों। आपको मेथड आता हो, मेथड ये है, बेसिक मेथड से ये आपका दूसरा ट्रिकी मेथड है। सीपीएमपी का जो रेशियो होता है 100 में डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, आप निकालोगे 23 अनुपात 18 आपका आंसर आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यापारी 25 खिड़कियों के क्रय मूल्य 25 खिड़कियों को कुल मूल्य पर 1,20,000 में 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर खरीद पर 7500 अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है तो प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य क्या होगा। 1,20,000 रुपये क्या है, 25% की छूट है। 1,20,000 रुपये क्या है आपकी, 25% छूट, 75 कह सकते हो। ये काटा है बना आपका 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 90, ये हो जाए आपका 90,000। ठीक है दोस्तों, कितना बन गया आपका 90,000। 25 खिड़कियों का कुल मूल्य है, कितने का है, 25 खिड़की का। एक खिड़की का निकालोगे जब तुम, तो कह सकते हो बाई 25, 5 से काटोगे 18 बार, 5 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 5 3 15 और 5 6 30, 3600 हो जाए। एक खिड़की का कितना होगा, 3600। यदि बिल्डर खरीद पर 7500 अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है, 7500 अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है, तो प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि बिल्डर खरीद पर 7500 अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, इसे ऐसे ना करके आप, एक खिड़की 90,000 बाई 25 से 18,000 बाई 5 होगी, 3600 रुपये होगी। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे ना करें तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। देखिए 90,000 थी, 90,000 पे बोल के चल रहा है 7500 अतिरिक्त छूट देता है। 90,000 पे क्या बोल के चल रहा है, 7500 अतिरिक्त छूट देता है। 90,000 पे 7500 अतिरिक्त छूट देता है, तो क्या बन जाएगा, 0 0 10 में 5 गए 5 और तो 9 में 7 गए 2, 82,500 रुपये हो गए। कितना हो गया, 82,500 रुपये। तो प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य कितना आ गया, 82,500 आ गया। प्रत्येक का पूछ रहा है, प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य, प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य 82,500। कितनी खिड़कियां थी, 25, प्रत्येक का हो जाए 25 से भाग दे दोगे, काटोगे तो आ जाएगा आपका 3300 रुपये। कितना, 3300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वो पहले बोल के चल रहा था 1,20,000 रुपये बोला था उसने, 25% छूट पर खरीदता है, तो 90,000 में खरीदता है वो। ठीक है,
यदि बिल्डर खरीद पर 7500 अतिरिक्त छूट देता है, 7500 खरीदने के बाद, जो 90,000 में खरीदी उसके बाद 7500 की फिर छूट देता है, कितना 82,500 हो जाता है। तो उसने प्रत्येक का पूछा, एक का, प्रत्येक खिड़की का क्रय मूल्य 82,500 भाग 500 कितना हो जाएगा, 3300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17% छूट देने के बाद प्रत्येक अलमारी रुपये 166 में बेचा। यदि वह छूट न दिया होता तो लागत मूल्य पर उसे 25% का लाभ होता। प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य था। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17% छूट, MP यहाँ SP यहाँ आपका C। अंकित मूल्य पर 17% छूट, 100 की चीज 83 में बन गई। ठीक है, 17% छूट देने के बाद प्रत्येक अलमारी रुपये 166 में बेचा। कितने में बेचा, 166 में। तो गुणा कितना करोगे, 2 करोगे। 166 में बेचा गुणा 2। फिर वो बोला है जो छूट न दिया होता तो लागत मूल्य पर 25% का लाभ। छूट न दिया होता तो क्या बनता, 100 की बेचता हो। छूट न दिया होता तो 100 की ही बेचता हो। ठीक है, लेकिन लाभ हानि किस पे होती है, CP पे। CP का छूट न दिया होता तो 25% का लाभ होता है। 125/100 बराबर क्या, CP पे लाभ हानि होने के बाद SP बनता है 25 पंजे 125, 25 चौके 5 से काटोगे 20 बार। CP कितना हो गया हमारा, 80। CP कितना हो गया हमारा, 80। यदि वह छूट न दिया होता तो 100 में ही बेचता हो। ठीक है दोस्तों, 166 हो गया। तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य था, यहाँ में कितने गुणा करें, 2 की, यहाँ पे भी 2 की गुणा करोगे, कितना हो जाए, 160 रुपये। 160 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। ठीक है दोस्त, जिसका ऑप्शन नंबर सी है 160 रुपये, वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट होगा। एक बार और देख लीजिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17% छूट, 100 की चीज 83 में बेच दी। बेचने में प्रत्येक अलमारी रुपये 166 में बेचा, गुणा 2 की करो 60 हो जाएगा। तो यदि वह छूट न दिया होता, छूट न दिया होता तो 100 में ही बेचता। 100 की चीज को 100 में ही बेचता हो। ना दिया होता तो 25% का लाभ होता। CP पे 25% लाभ बराबर SP होता है। CP पे लाभ होने के बाद SP होता है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटोगे 20 बार, 20 चौके 80। CP कितना होगा हमारा, 80 रुपये। तो लागत मूल्य 25% का लाभ होगा। तो गुणा 2 यहाँ करें, गुणा 2 यहाँ पे करो तो 160 रुपये क्या होगा आपका, CP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजेश अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 12.1/2% की छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को रुपये 875 में बेचा हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए MP SP CP। राजेश अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। 100 से कितना बन जाएगा आपका, 125। 100 से 125 बन जाएगा। अंकित अधिक मूल्य अंकित, लेकिन नगद भुगतान पर 12.1/2% की छूट देता है। 125 पे 12.1/2% का फ्रैक्शन में जब बनाओगे, 12 दिन 24 से 25/200 कर दो, 1/8 हो जाएगा। 1/8 छूट देता है, 125 से छूट देता है, 7/8 लिख सकते हो। 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84 और 87, 875/8 हो जाएगा। 875/8, 875/8। अगर मैं 8 की गुणा यहाँ पे कर दूँ और 8 की गुणा यहाँ पे कर दूँ और 8 की यहाँ पे कर दूँ तो 25 अट्ठे 200 और 1000, ये आपका 875 ही हो जाएगा। ये आपका 800 रुपये, 800 रुपये हो जाएगा। उसने पूछा है 875 में बेचा जाता है
एसपी हमारा सीधा सीधा 875 बन गया। अब तो 800 बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी कितना हो गया हमारा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी 800 रुपये आंसर है वो आपका सही हो। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए इसका। राजेश अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। राजेश अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक, तो 25% का मतलब आप कह सकते हो 1/4। तो 4 की चीज 5 में अंकित करता है क्रय मूल्य से। ठीक है, 4 की 5 बन गई। लेकिन नगद भुगतान पर 12 से 1/2% की छूट भी देता है। 12 से ही 1/2% की छूट भी देता है नगद भुगतान पर। 12 से ही 1/2% को लिखोगे 25/200 हो जाएगा। 25/200 मतलब 1/8। नगद भुगतान पर 25, यहाँ पे एसपी लिख लीजिए। नगद भुगतान पर 12 से ही 1/2% की छूट भी देता है। तो 8 की चीज 7 में। ठीक है दोस्तों, 8 की चीज क्या होगा आपका 7 में। 8 की चीज आपकी कितने में बनी 7 में। और रेशियो में क्या होता है, जो जिसके पास है वो उसका मानो। यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ पे भी आप 5 लिखोगे। यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे आप 8 लिखोगे। इसको गुणा कर लीजिए। 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35। फिर वो बोल के चल रहा है 875 में बेचा जाता है। कितने में 875 में। 35 की वैल्यू कितनी है 875 के बारे में। 35 दूनी 70, कितना बचा आपका 35 दूनी 70, 17 और 35 पंजे 25 से गुणा करोगे। यहाँ पे 25 से गुणा कर दोगे। अब सीपी में भी 25 से गुणा करोगे। 25 दूनी 50 की 0, 25 थी 75, 75 और 5 80, 800 रुपये आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, आप इसे रेशियो मेथड से भी पूरा का पूरा कर सकते हो। 800 रुपये क्या होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या था आपका बी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आप इसी क्वेश्चन को नहीं, आप सभी के सभी क्वेश्चन को एमपी एसपी सीपी के रिलेशन से रेशियो मेथड से कर सकते हो। ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप रिलेशन मेथड से कर सकते हो। एमपी एसपी सीपी का रिलेशन करोगे रेशियो मेथड से निकालोगे और आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा 800 रुपये। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों कमेंट करें।